नहीं, मेरा ये कहना है, इन्होंने मिस्टर बंटा ढार कमलनाथ के खिलाफ एक प्रचार अभियान छेड़ा, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। भाजपा ने आक्रामक रही सिंधिया जी पर, कमलनाथ पर, दिग्विजय सिंह पर, इन तीनों पर इन्होंने हमले किए। उसमें कहीं विकास के मुद्दे नहीं है, जो विकास के मुद्दे थे वो कहीं गौण थे उसमें। कांग्रेस ने अपना जब बदला निकालने की बारी आई तो उसने शिवराज सिंह चौहान के परिवार और उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके ऊपर जो जुड़ी हुई चीजें थी, इस तरह के विज्ञापनों का जो युद्ध था, मैं नहीं समझता कि इससे जनता का विश्वास अर्जित कर सकती है। दोनों दलों में कहीं न कहीं वो हुआ है। ठीक है, एक दल जीतेगा, एक दल हारेगा, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बात चूंकि प्रचार के पोस्टमार्टम की हो रही है, तो मेरा इसमें कहना है कि दलों ने जो जनता के लिए लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसके अनुसार अपनी रणनीति कहीं न कहीं दोनों दलों में गड़बड़ दिख रही है। प्रचार अभियान। पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे आप? चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन प्रचार का पोस्टमार्टम भी देखने को मिला है। केंद्र को मुद्दों को जहां बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप के जरिए उठाया, तो वहीं केंद्र की बड़ाई करते हुए नजर जरूर आए। अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी की अगर बात कर लें, तो केंद्र की बढ़ाई करती हुई नजर जरूर आई, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के दिल में विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं की गई। हेमंत जी, हमारा और हमारे तमाम नेताओं का एकमात्र उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उजागर करना, और हमने हमारे होर्डिंग हो, पोस्टर हो, घोषणा पत्र हो, टीवी एड हो, सब में उस बात की जिक्र की है। पर मैं दिव्या जी को याद दिलाना लेकिन प्रचार में नहीं, लेकिन प्रचार में नहीं पंकज जी, प्रचार में नहीं था ऐसा। प्रचार में हेमंत जी प्रचार में भी था। पंकज जी, प्रचार में ऐसा नहीं था। 10 साल हो गए कांग्रेस को विपक्ष में बैठे हुए। मुद्दे कितने थे आपके पास, लेकिन ऐसा प्रचार होते वक्त दिखाई नहीं दिया। सारे हेमंत जी, सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, महिला अत्याचार सबसे बड़ा मुद्दा, कुपोषण सबसे बड़ा मुद्दा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे बड़ा मुद्दा, मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, अवैध उत्खनन सबसे बड़ा मुद्दा, जनसभाओं में कहां गए ये सब मुद्दे? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, जनसभाओं में कहां है? बिजली नहीं मिलना, सड़क की बात, ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने जनसभाओं में इन मुद्दों पर कहीं नहीं बोला गया। जनसभाओं में बीजेपी को घेरने की कोशिश इन मुद्दों के जरिए क्यों नहीं की गई? आखिर दिल में विश्वास जताना था, पार्टी को आना है, तो इस तरीके की रणनीति क्यों नहीं अपनाई गई? आखिर आप कहते हैं कि नीति बनी है, सब कुछ प्रक्रिया ढंग से चली है, उसके बावजूद भी मुद्दों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। कविताएं पढ़ी जा रही हैं, मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुद्दों पर नहीं आया जा रहा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कविता पढ़ के चले जाते हैं। जिस कपिल सिब्बल को कविताएं तो मीडिया के मित्रों ने उनसे मांगी है। हेमंत जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ने कहा कि सिब्बल साहब मोदी के लिए 2 लाइन सुना दीजिए, हम वही चलाएंगे। तो ये मीडिया हेमंत जी तय कर रहा है कि हमको मुद्दे नहीं चलाना है, कविताएं चलाना है। कपिल सिब्बल जी नहीं तय कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 45 मिनट की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश हरीश रावत जी आते हैं, बिल्कुल हरीश रावत जी आते हैं, डैमेज कंट्रोल को कम करने की कोशिश उनकी तरफ से भी की जाती है, और उनका कहना यह भी है कि फेकू नंबर 2 और फेकू नंबर 1 से नवाजा जाता है। कहीं ना कहीं मुद्दों की बात जहां होनी चाहिए थी, जनता के बीच अगर जनसभाएं हो रही हैं, तमाम दिग्गज अगर पहुंच रहे हैं, हेमंत जी जो फेंकता है तो उसको फेंकू बोलेंगे ना मित्रों। चलिए दिव्या जी के पास चलते हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से कांग्रेस में मुद्दों की कमी प्रचार के दौरान देखने को मिली, वहीं बीजेपी में भी ऐसा सब कुछ नजर आया। एक टोटल स्ट्रैटेजी की कमी थी। हेमंत जी एक बात बोलूंगा, फिर दिव्या जी से बात करिएगा। यदि मुद्दों की कमी होती और भाजपा के पास मुद्दे होते तो नरेंद्र मोदी की सभा में 2000 लोग नहीं होते भोपाल में, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी 2 घंटे सीएम हाउस में इंतजार कर रहे हैं। तो ये मुद्दा विहीन राजनीतिक दल है, भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, इसलिए इनकी स्थिति के। पंकज जी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, चलिए एक बार पंकज जी की बात हो जाए पूरी। आप लगातार बोलेंगे ये आवश्यक नहीं है। पंकज जी आप लगातार बोलेंगे आवश्यक नहीं है। मैं भोपाल का ही आपकी इन्फॉर्मेशन जिस भी सोर्स से मिली बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार दिव्या जी को सुन लेते हैं। दिव्या जी क्या कहना है आपका? मैं भोपाल में रहता हूँ, यही भोपाल का। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार दिव्या जी को सुन लेते हैं। पता नहीं कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। दिव्या जी बताइए। पंकज जी का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भगवान जाने कौन सा है जी। पंकज जी का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता नहीं कौन सा है। तो 2000 लोग बताते हैं नरेंद्र मोदी जी की सभा में। भाई साहब मैं भी उस सभा में मौजूद थी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, 2000 की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपसे भी बातचीत करूंगा। आप किसी को बोलने